Welcome to QWeb. हाय फ्रेंड, दिस इज प्रमोद एंड आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूजफुल जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जो जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अपने बॉडी के हेल्थ के बारे में कि हम अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रखें, कैसे हम अपने बॉडी के को मेंटेन रखें, ना कि हम एक्सटर्नली फिजिकली बल्कि इंटरनली भी अपने बॉडी को हम मेंटेन रखें। और क्योंकि आज के टाइम पे आप खुद ही आप जानते होंगे कितनी न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर एंड बहुत सारे रिसर्च में जो रिसर्च पब्लिश होते रहते हैं, उसमें आपको ये जानकारी मिलती है कि आज के टाइम पे जो ज्यादातर लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं या जिनके साथ जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, किस वजह से हो रही है, उनकी वजह ये है कहीं लंग्स फेलर हो जा रहे हैं, कहीं हार्ट फेलर हो रहा है, पैनक्रियाज फेलर, एंड जो भी हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन्स हैं उनके फेल हो जाने की वजह से ये डेथ अकर हो रही है या हम हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारा खान पान, हमारा गलत खान पान, हमारा गलत रहना सहना, हमारी गलत टाइमिंग। ये बहुत सारे रीजंस हैं, इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें आकर हो रही हैं। जो जानकारी मुझे है, मैंने हासिल की है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी उस जानकारी के माध्यम से हेल्दी रहें, अपने आसपास के लोगों को हेल्दी बनाएं, अपने फैमिली में लोगों को हेल्दी बनाएं और जानकारी शेयर करें। क्योंकि आजकल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, लोग जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हार्ट हेल्थ की बात करें, जो हमारा हार्ट होता है हमारे बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो धड़कता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड है तभी आप इजीली आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो पूरी लाइफ कितनी बार धड़कता होगा, कितना ज्यादा वर्क प्रेशर होता होगा। क्योंकि हार्ट जो है हमारे पूरी बॉडी को 1 मिनट में हमारे पूरी बॉडी के ब्लड को जो है प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, मतलब पंप का काम करता है। वैसे तो प्यूरिफिकेशन जो ब्लड का होता है, ऑक्सीजनेशन जो होता है वो लंग्स में होता है, बट बिना हार्ट के वो पॉसिबल नहीं है। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो हमारे लंग्स में पंप करता है, देन लंग्स से वो फिर से ऑक्सीजनेटेड होके हमारे हार्ट में आता है। फिर हार्ट जो है फिर से वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रेस करता है। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना वर्कलोड होता होगा हमारे हार्ट पे। इसलिए इसके हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हार्ट हेल्थ की बात करें तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि वो कौन सा सब्सटेंसेस है, वो कौन से विटामिन है, कौन सा मटेरियल है जिसका सेवन करके हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है कोएंजाइम Q10 का। कोएंजाइम Q10 हमारे हार्ट हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको भी समझाऊंगा कि ये कैसे हमारे हार्ट हेल्थ के लिए सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें समझना होगा, थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कोएंजाइम Q10 हमारे हार्ट हेल्थ के लिए इतना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको कि कोएंजाइम Q10 होता क्या है। कोएंजाइम Q10 जो है वो विटामिन लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बॉडी है वो उसकी सबसे बेसिक यूनिट होती है सेल, और ये सेल जो है आपस में फॉर्म करती हैं टिश्यू को, एंड देन टिश्यू मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स देन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मिलके जो होता है हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। एंड अलग अलग इनके काम अलग अलग वर्क होते हैं, और जिससे ये हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स, सारे रिएक्शंस एंड सारी चीजें चलती हैं। हमारी बॉडी में हर टाइम, हर सेकेंड, हर मिनट हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस होते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो हमारे बॉडी के सेल्स में रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आता है? तो ये एनर्जी जो होता है, ये हमारा कोएंजाइम Q10 है, ये हमारे सेल के जो भी रिएक्शंस होते हैं उनमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी कमी को पूरा करते हैं, उस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये जो कोएंजाइम Q10 होता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। जो कोएंजाइम Q10 हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, और हमारे सेल के जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी कमी को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, जब हम चाइल्डहुड होते हैं, जब हम एडल्ट होते हैं, तो हमारे बॉडी जो है अब एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कोएंजाइम Q10 प्रोड्यूस कर लेती है, क्योंकि कोएंजाइम Q10 हमारे खाने से बहुत कम अमाउंट में मिलता है। और हमारी बॉडी जो एडल्ट, जब हम चाइल्ड होते हैं या एडल्ट होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है
वो एक ऑप्टिमम या रिक्वायर्ड अमाउंट जो होता है बॉडी के लिए, वो तो उसका सिंथेसिस ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी उम्र के साथ जो है हमारे बॉडी में कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन जो है वो स्लो होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और जो डिमांड होती है कोएंजाइम Q10 की एज के साथ वो बढ़ती जाती है और प्रोडक्शन लेस होता जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब जैसे हार्ट हो गया, ये हमारे बॉडी का बहुत ही बिजी ऑर्गन है, पैनक्रियाज हो गया, किडनी हो गई, इन सब में हजारों लाखों रिएक्शंस होते रहते हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो एनर्जी हमारे कोएंजाइम Q10 से मिलता है। तो जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है, कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन तो लेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लेकिन वर्कलोड जो है इन ऑर्गन्स पे बढ़ जाता है, जिससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और कोएंजाइम Q10 की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्शन लेस हो रहा है। जिससे क्या होता है, कहीं हमारे हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, कहीं हमारे पैनक्रियाज फेलियर, यानी जो भी ऑर्गन है, मेन ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है, उनके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च में पब्लिश किया है, बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जिससे लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, सीरियस इशू काउज हो रहे हैं, लाइक कैंसर या फिर कोई अदर हार्ट अटैक, इन पेशेंट्स में रिसर्च के बाद ये पाया गया है कि कोएंजाइम Q10 की कमी पाया गया है। मतलब ऐसे पेशेंट जिनमें कैंसर या हार्ट अटैक या कुछ किडनी फेलियर तरह की कुछ बीमारी होती है, उनमें कोएंजाइम Q10 की कमी पाई गई है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि बॉडी में कोएंजाइम Q10 की कमी हो जाती है, बढ़ती उम्र के साथ उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उसके प्रॉपर मात्रा में उसका वो हमें मिल नहीं पाता, जिससे ये लंग्स या उनके एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। जो भी केमिकल रिएक्शन है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, जिससे ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं ये इनके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, खाने में अब इनका सोर्स क्या है, खाने में हमें बहुत ही कम अमाउंट में जो है कोएंजाइम Q10 खाने से मिल पाता है। अगर खाने की बात करें तो हमें जो है जो मीट होता है उसमें से थोड़ा वेजिटेरियन के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो ज्यादा कोएंजाइम Q10 की मात्रा हमारी बॉडी को मिलती है। अगर आप मीट खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेजेस में ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है। लेकिन अब जैसे जानते हैं हमारे इंडिया में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो वेज है और उनमें प्रॉपर मात्रा में बढ़ती उम्र के साथ कोएंजाइम Q10 की कमी हो रही है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स मतलब खाने से नहीं मिल पा रहे हैं। और हम कभी ध्यान भी नहीं देते कि हाँ, हमें ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें ऐसे फूड खाने चाहिए या ऐसे सप्लीमेंट खाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी के जो भी ये केमिकल रिएक्शंस हैं, इनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है बढ़ती एज के साथ उसकी कमी को पूरा किया जा सके, कोएंजाइम Q10 को सप्लीमेंट किया जा सके। या ऐसी कौन सी नेचुरल सप्लीमेंट है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है कोएंजाइम Q10 की, जिसको यूज करके हम अपने ऑर्गन को हेल्दी रख सकें, अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा कर सके, उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको उसकी कमी को पूरा करके। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आया हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा उन्हीं सप्लीमेंट, उन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट्स को आप लोग के साथ शेयर करता हूँ जो मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ, जिससे मैं या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को फायदा हुआ हो और उससे जो भी बेनिफिट्स होते हैं या फिर उससे वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है या फिर जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, मैं अगर हेल्दी हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी जानकारी मिले, जिससे आप भी अपने शरीर को हेल्दी बना सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, आपको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हासिल हो सके। तो दोस्तों कोएंजाइम Q10 को आप सप्लीमेंट, किसी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के थ्रू उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में हमें सप्लीमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनका सेवन करके हम अपने बॉडी में कोएंजाइम, बढ़ती उम्र के साथ अपने बॉडी में कोएंजाइम Q10 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कौन सा कोएंजाइम Q10 है जो 100% नेचुरल है, जो कि एक नेचुरल सोर्स से बना होता है और जिससे हमारे बॉडी में ज्यादा नुकसान नहीं होता, कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते, हमारी बॉडी में कोई अदर प्रॉब्लम्स नहीं आती अगर हम उसका रेगुलर सेवन करते हैं तो, और वो हमारे बॉडी की जो भी कोएंजाइम Q10 की रिक्वायरमेंट है उसकी कमी को पूरा करे। तो दोस्तों इसका भी सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, न्यूट्रीलाइट का कोएंजाइम Q10। ये एमवे न्यूट्रीलाइट का कोएंजाइम Q10 है जो कि एक टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो न्यूट्रीलाइट का कोएंजाइम Q10 है ये बहुत ही प्योर है, 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि जो न्यूट्रीलाइट एमवे का जो न्यूट्रीलाइट है, ये जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं ये कभी अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और दूसरा इनके जो लाइक ये कोएंजाइम Q10 है या फिर कोई अदर मटेरियल है, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, हम 100% प्लांट एक्सट्रैक्ट से मिलाकर बना होता है और इनके खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स होते हैं। नेचुरली ये एक अलग तरीके से प्लांट्स को उगाते हैं और उन प्लांट से के नेचुरल एक्सट्रैक्ट से ये प्रोडक्ट्स को
बनाते हैं। इसलिए हम, और न्यूट्रीलाइट मोर देन 100 कंट्रीज में लोग इसको यूज करते हैं और इसके रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं, लोगों को ये फायदा होता है। इसलिए आपको भी एक बार इस पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए और आपको भी इसके बेनिफिट्स को एक बार ट्राई करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो ये न्यूट्रीलाइट का कोएंजाइम Q10 है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एमवे न्यूट्रीलाइट का कोएंजाइम Q10 है वो दूसरे मार्केट में अवेलेबल कोएंजाइम Q10 से डिफरेंट क्यों है, बेहतर क्यों है। तो एमवे न्यूट्रीलाइट का कोएंजाइम Q10 जो है वो UBQ नॉन फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिससे ये क्या होता है, हमारी बॉडी में इजीली एब्सॉर्ब होता है, हो जाता है दोस्तों। और दूसरी खास बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो एमवे न्यूट्रीलाइट का कोएंजाइम Q10 है इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स पावर होता है, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स एडेड होते हैं। अब मैं आपको बता दूं फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि जो प्लांट्स होते हैं वो सारा दिन धूप में रहते हैं, सनरेज में रहते हैं, उसके बाद भी वो हरे भरे बने रहते हैं क्योंकि उनके पास फाइटोन्यूट्रिएंट्स पावर होता है। वहीं अगर हम धूप में 30 मिनट भी खड़े रह जाएं तो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे और हम बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे। यहाँ 30 मिनट तो मैंने ज्यादा बता दिया, 10 मिनट भी हम कड़ी धूप में नहीं रह सकते। वहीं प्लांट्स सारा दिन धूप में रहते हैं और हरे भरे बने रहते हैं क्योंकि प्लांट्स के पास फाइटोन्यूट्रिएंट्स पावर होता है। वही फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेनिफिट हमारे एमवे न्यूट्रीलाइट कोएंजाइम Q10 में एडेड है। अगर हम इसके बताए गए जो भी इसमें रिक्वायर्ड डोज है उसका हम लेते हैं डेली बेसिस पे, तो हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स पावर का बेनिफिट भी मिलता है। तो इसलिए ये मुझे बहुत ही पसंद है न्यूट्रीलाइट कोएंजाइम Q10। मैंने अपनी मॉम को भी ये यूज करने के लिए दिया था और मेरी मॉम ने बताया कि ये उनके लिए बहुत ही असरदार साबित हुआ है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और लाइफ को एंजॉय करिए और हेल्थ कॉन्शियस बनिए। थैंक यू सो मच।